हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज लूसेंट ज्योग्राफी सीरीज में हम लोगों का ये चौथा क्लास होगा, फोर्थ क्लास होगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये नया ज्योग्राफी है। लूसेंट का नया जो वर्जन आया है, जो अपडेटेड क्लास वर्जन है, उसका ज्योग्राफी है ये। और इसमें कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे देखें और समझें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्लास लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो सकता हूँ। ओके, चलिए देखिए, आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप क्या है? ओके, महाद्वीप कुछ नहीं है। तो कहोगे सर, जब कुछ नहीं है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? कोई नहीं, देखिए महाद्वीप क्या है। जो हमारा पैंजिया महाद्वीप था, एक बहुत बड़ा भू चट्टान, मान लो ये चट्टान है, ठीक है। ये बहुत सारे भागों में टूट गया, मान लो 7 भागों में टूट गया, ठीक है। यही इसी को महाद्वीप कहते हैं। तो अभी टोटल कितने कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एशिया। देखो, टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 30% पे एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन एशिया में ही रहता है, यानी 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कहाँ रहता है? एशिया में रहता है। ओके, चलो अब देखो, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? ये भी आप पूछ सकते हो या जान सकते हो। तो देखो, स्वेज नहर और लाल सागर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। अब देखो, एशिया के उत्तर में कौन सा है? तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूराल और कैस्पियन है, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखो, लाल सागर। देखो, अभी बताया मैंने, लाल सागर और स्वेज नहर क्या करता है? एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। वही बेरिंग जल संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका को अलग करता है एशिया से। अब बेरिंग जल संधि है कहाँ? तो देखो, ये मान लो रसिया हो गया, तो रसिया के जो उत्तर पूरब का जो तट है ना, यहाँ पे उत्तर पूरब, और ये हो गया अलास्का, इस दोनों के बीच में है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इसके ऊपर में आर्कटिक सागर है। ओके, अब देखो, 60% जनसंख्या निवास करती है, बता चुका हूँ, ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का पार्ट है। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है कि भारत किसका किसका पार्ट है, तो याद रखना, भारत गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना का है। लेकिन चीन और रसिया दोनों अंगारा लैंड का है, ठीक है। ओके, अब देखो, ऐसे 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन है? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप है। अब देखो आगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीप कहते किसको हैं, ये भी आपको मैं बता दे। देखो, जहाँ भी जरूरत होगा मैं खुद आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। अब देखो, वैसा स्थल जो 3 तरफ से समुद्र या सागर से घिरा हो, किससे? समुद्र या सागर से घिरा हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ओके, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। ओके, एशिया में ही सबसे ऊंची पर्वत शिखर है विश्व की, वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। नेपाल में इसे सागर माथा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखो, यहाँ इसमें याद रखना कि तिब्बत से तरफ से जब हम लोग चढ़ते हैं ना, चढ़ाई करते हैं एवरेस्ट पे, तो उसमें उम्र की बाध्यता नहीं है। ओके, चलो आगे देखो, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, तिब्बत का पठार भी है एशिया में, ये पता होगा आपको। हमारा प्यारा भारत जो ये है, तिब्बत का पठार, ठीक है, सबसे बड़ा पठार है ये, ठीक है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर है। इसको विश्व की छत भी कहते हैं, पामीर को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? चीन के पास है। सब क्षेत्रफल के देश सबसे बड़ा देश है चीन, और सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में मालदीव। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर के पास है, ठीक है। अब देखो, एशिया के स्थल रूप देश कौन कौन से? स्थल रूप देश का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, दैट मीन्स कि वैसा कंट्री जिसका बॉर्डर समुद्र से नहीं टच करता हो, ठीक है, उसको लैंडलॉक बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। अब देखो, कहोगे सर इतना याद कैसे रहेगा? याद रखना सबसे आसान तरीका, याद रखो, सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया के जितनी भी कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सारे सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं, ठीक है। 5 कंट्री, ये पांचों के पांचों याद रखना लैंडलॉक हैं। अब देखो, भारत का पड़ोसी एक अफगानिस्तान है, ये भी सेंट्रल एशिया में आ जाएगा। मंगोलिया चीन के ऊपर है, ठीक है। नेपाल भारत का पड़ोसी, भूटान आपको पता ही होगा। लाओस जो है, ये देखो, ये जो हमारा भारत है, तो ये दक्षिण पूर्व में है आपका लाओस। ओके, ये भी लैंडलॉक कंट्री है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र है, ठीक है।
सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, याद रखना। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। ठीक है। अधिकतम गहराई मृत सागर की है। फिलीपींस द्वीप के समूह के पास में है मरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरी। आगे देखो, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। सबसे बड़ी आंतरिक झील कैस्पियन सागर। ठीक है। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग है। ये कहाँ है? लद्दाख में पैंगोंग झील। अक्साई चीन देख रहे होगे, उसी के आसपास है। सबसे अधिक वर्षा होता है मानसीराम में। ओके। सबसे अधिक, एक सेकेंड रुक जाओ, फ्रेंड। कहीं चल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं फिर से। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। देखिए, महावेली गंगा आप देख रहे होंगे। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है महावेली गंगा कहाँ की है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, विश्व का सबसे लंबा, ये भी याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मछली चीन पकड़ता है पूरे विश्व में, उसके बाद जापान का है। देखिए, ये सब डाटा चेंज होते रहता है, तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसको आर्थिक सर्वेक्षण में देख लीजिएगा। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे अधिक समाचार पत्र कहाँ पढ़ा जाता है? हांगकांग में। सबसे अधिक डाकघर भारत में है। ओके, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो देखिए, ऐसे कौन कौन सी नदी, तो 3 नदी आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, 4 नदियाँ हैं, हांगहो, आमोर, सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग। देखिए, अगर सीक्वल में ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण अगर याद रखना हो तो आमोर, हुआंगहो, सिक्यांग, उसके बाद यांगटी सिक्यांग। ओके। अब आर्कटिक सागर में, ठीक है, वैसे आप हाथ से भी याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक हाथ से, HASY, ठीक है, इसका ट्रिक है हाथ से। ओके। अब देखिए, आर्कटिक सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है? तो आर्कटिक सागर में लीना, ओबो, एनेसी, ये तीनों रूस की नदियाँ हैं। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कौन कौन से एशिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? साइप्रस में देखेंगे आप, पश्चिम एशिया में जॉर्डन के पास है, फिर जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान, 5 कंट्री है एशिया का जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ओके। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य है कि किसके नाम पे पड़ा, तो याद रखिएगा, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नामकरण हुआ था। ओके। और स्थिति वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई जो है 8,848, 8,850, दोनों में से जो भी रहेगा ऑप्शन में आपको टिक आउट कर लेना है। ओके। सबसे पहले फिर आपको देखना है इसको कि तिब्बत में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, यानी बर्फ़ की देवी, और नेपाल में आपको सागरमाथा कहा जाता है। ओके। सबसे पहले कौन चढ़ा था इस पर? तो सबसे पहले क्लाइंबिंग किए थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में। ठीक है। सबसे अधिक बार, या फिर आप देख सकते हैं प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़े, उनका नाम है नोवांग गोम्बो। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई इसमें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले अगर महिला की बात करी जाए तो जापान की महिला जुको तबकई, ये पहली महिला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। ठीक है। कामी रीता शेरेपा सबसे अधिक 23 बार पहुंचने में सफल हुई हैं एवरेस्ट पे। और सबसे कम उम्र में कौन चढ़ा है भाई? 13 साल में एवरेस्ट पे चढ़ने वाले बंदे जॉर्डन रोमेरो, अमेरिका के जॉर्डन रोमेरो सबसे कम उम्र में पहुंच गया था ये एवरेस्ट पे। ओके। आगे कुछ फैक्ट्स है इसमें। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला अगर पूछे तो मालवेद पूर्णा है, आंध्र प्रदेश की। सबसे कम उम्र चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष अगर पूछे तो राघव जुनेजा हो जाएगा। ओके, चलो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पूछेगा। ओके। ये याद रखिएगा, टॉम वाइट टेकर का पहला विकलांग व्यक्ति है जो कृत्रिम टांग लगा कर गया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। एशिया में कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा है। सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा। सबसे डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक जूट एवं गन्ना उत्पादन कौन करता है? सबसे ज़्यादा जूट होता है बांग्लादेश में और गन्ना होता है भारत में। सबसे अधिक जल विद्युत जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरियन है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक, किलोमीटर है 9,438 किलोमीटर।
सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सिकन जापान में है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा उत्पादक और निर्यातक है? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया याद रखें। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है थाईलैंड, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक चीन क्या क्या उत्पादित करता है विश्व में? तो गेहूं में 1 नंबर पे है, चावल में 1 नंबर पे है, तंबाकू में 1 नंबर पे है, इस सब में चीन प्रथम स्थान पे है। आगे देखो, एशिया के जापान को शहतूत की पत्ती में पालेगा, यानी जापान जो है, याद रखो, जापान शहतूत की पत्ती से जो रेशम निकाला जाता है उसमें पाला जाता है, उस विश्व में प्रथम स्थान है इसमें। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर कौन उत्पादित करता है? अभी मैंने आपको बताया थाईलैंड। ओके। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। एक जरूर याद रखना आप, मलेशिया का इपोह या किंता केलांग घाटी अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये किंता केलांग घाटी किस लिए फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए, टीन खनन के लिए फेमस है। ओके। एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो, सिंध पाकिस्तान, हड़प्पा संस्कृति आपने पढ़ा होगा। लाल सागर भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। 1869 में जो आप देखेंगे इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जानते हैं स्वेज नहर बनने के बाद में भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और यूरोप के बीच में 7,000 किलोमीटर का दूरी कम हो गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का बाडुंग प्रांत याद रखना, मलेरिया के लिए दवा बनाई जाती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान कौन बनाता है? जापान बनाता है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जलडमरू आपको मैंने बता चुका कि अलास्का यहाँ है, ये हो गया रसिया, यहाँ है बेरिंग, ये हो गया आर्कटिक, ये हो गया प्रशांत। ठीक है, इसको कौन जोड़ता है? बेरिंग। ओके। अब देखो, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पे है? क्यूशू द्वीप पे है। ठीक है। होन्शु द्वीप वैसे सबसे बड़ा है जापान का, आपको याद रखना होगा। अगर उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए तो याद रखना, सबसे पहले होक्काइडो है सबसे उत्तर में, उसके बाद होन्शु, उसके बाद क्यूशू। ठीक है। एक चाय का एक प्रिय त्यौहार मनाया जाता है जापान में, इसका नाम है चानुयू। नागासाकी शहर आपने देख लिया, क्यूशू द्वीप पे है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। विश्व में सबसे अधिक सिंचाई नहरों से सिंचाई पाकिस्तान में होती है। म्यांमार सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है ये। अब देखो, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से जिब्राल्टर स्टेट से यूरोप से अलग होता है। ओके। हिंद महासागर और पश्चिम में, इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम अटलांटिक है। कॉन्टिनेंटल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं अफ्रीका को। ठीक है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत कर्क और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है इससे। ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, और विक्टोरिया से ही होकर विषुवत रेखा गुजरती है। और विक्टोरिया झील से सबसे लंबी नदी निकलती है नील नदी। अब याद रखना, नील 2 नदी के मिलने से बनती है, एक ब्लू नील और एक वाइट नील। ठीक है, दोनों मिलती है तो बनता है नील, भूमध्य सागर में गिरता है। अफ्रीका में कुछ जनजातियाँ भी होती है, याद रखना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन में होता है, बद्दू सहारा मरुस्थल में होता है। तुआरेग जनजाति जो है वो पर्यटन का काम करती है। तुआरेग जनजाति पर्यटन के लिए फेमस है। ओके। आगे देखो, विश्व मौसम संगठन, देखो पहले क्या था कि पहले अल अजीजिया लीबिया में एक स्थान है, इसको विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब विश्व का सबसे गर्म स्थान हो गया है, देखो, ग्रीनलैंड रैंच मिड घाटी कैलिफोर्निया, यानी उत्तरी अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका साउथ वेस्ट में जो कैलिफोर्निया देखोगे वहीं आपको ये घाटी मिल जाएगी, ग्रीनलैंड रैंच घाटी, वो विश्व का सबसे गर्म स्थान है अभी। अफ्रीका के कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रांसवाल क्षेत्र में जिराफ और जेब्रा दोनों पाए जाते हैं। उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका में सवाना कहते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड है, विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक जाता है। ओके। आगे देखो, यहाँ हम लोग स्वेज नहर की मैंने लास्ट टाइम बात की थी, 1869 में निर्माण हुआ था, 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है। उत्तर में इस पर पोर्ट सईद है, पोर्ट स्वेज है। स्वेज नहर के उत्तर में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट स्वेज, और दक्षिण में पोर्ट सईद। वैसे कुल 5 बंदरगाह हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्ट स्वेज उत्तर में और पोर्ट सईद दक्षिण में। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़िया पाई थी, बहुत तेज दौड़ती है शुतुरमुर्ग, आपको पता होगा, कालाहारी डेजर्ट में। किम्बरेले खान किस लिए फेमस है भाई, आपको पता होगा। और ओरापा खान बोत्सवाना में, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यानी उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी खान तो किम्बरेले हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो ओरापा खान हो जाएगा बोत्सवाना का। विश्व का सबसे विशाल हीरा दक्षिण अफ्रीका प्रीमियर खान से निकाला गया था 1905 में, सर थॉमस कुलिनान खुद द्वारा निकाला गया, इसका नाम भी कुलिनान हीरा, विश्व का सबसे विशाल हीरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाओ यार, कहाँ गए, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ देखो, अब देखो सहारा डेजर्ट में एक झील है, उसका नाम है चाड झील, याद रखना। चाड झील दक्षिण अफ्रीका सॉरी चाड झील अफ्रीका में है, कहाँ, सहारा डेजर्ट में है। ओके, टैफिलालेट मरुद्यान मोरक्को में है। मोरक्को कहाँ है, तो अफ्रीका का उत्तरी भाग है। ठीक है, मोरक्को में है टैफिलालेट मरुद्यान, ये एक माउंटेन व्यू होगा। एटलस पर्वत उत्तर में है अफ्रीका के, देखो उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है, तो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, टाउ बकल है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में है। इतना समझ गए, याद हो गया होगा, नहीं याद होगा एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। अबिसिनिया का पठार, अब देखो अबिसिनिया का पठार आप देख रहे हो, अबिसिनी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। आर्गियनो की चट्टान है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। अबिसिनिया इथोपिया का पूर्व नाम था। इथोपिया कहाँ है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में। ठीक है, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर को स्वर्ण नगर और किम्बरेले को हीरो का नगर कहा जाता है, आपको पता होगा। क्रोमियम उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में 1 नंबर पे है। ठीक है, न्यायिक राजधानी ब्लॉम फाउंटेन है दक्षिण अफ्रीका की। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय का उत्पादन केन्या द्वारा किया जाता है, केन्या भी पूर्वी कंट्री है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादन कौन करता है, ट्यूनीसिया करता है। स्टेनले जलप्रपात कांगो नदी पे है, और विक्टोरिया प्रपात जेमेंजी नदी पे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेनले जलप्रपात किस नदी पे, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पे, याद रख लेना। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया से है। आसमान बांध नील नदी पे है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। VVI इशू कर लो, VVI। ओके, चलो आगे देखो। मध्य अफ्रीका में बहने वाली नदी है जायरे नदी, जो भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महासागर से अंतिम भाग में कांगो के नाम से भी जाना जाता है। यानी याद रखना, क्वेश्चन आता है कि जायरे नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो अटलांटिक में मिलने से पूर्व जायरे को कांगो नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे भी देखो कुछ फैक्ट्स क्या है, और भी कुछ फैक्ट्स है इसमें। देखो जाम्बिया में जम्बेजी नदी में करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा किया है। दैट मीन्स कि करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन होता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काहिरा है। ओके, दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, फिर से देख लो। अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ओके, चलो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखो। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इसका आकार देखोगे ना तो इस टाइप से है, ये इस टाइप से। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं, गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। यानी कुल 5 कंट्री हैं जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान को फेल्लाह कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट घाना के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा किया जाता है, याद रखना, सीसल पौधे से जूट पैदा किया जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ यह महाद्वीप काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस चलते। सबसे अधिक जनसंख्या अफ्रीका में कहाँ है, नाइजीरिया में है। अफ्रीका का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है, लीबिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीबिया। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, इवन APSC में पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि अफ्रीका का सबसे नागरिक देश कौन सा है, तो लीबिया है। नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहते हैं, चलो अच्छी बात है भाई। मिस्र, इसका मतलब ये नहीं है कि नाइजर नदी में तेल निकलता है, इसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, इस वजह से पाम तेल की नदी का देश है। ठीक है, मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। यानी मिस्र को क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूरोप और एशिया के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है यहाँ पे जंक्शन का काम करता है मिस्र। अफ्रीका ही एकमात्र महाद्वीप से कर्क मेका दोनों रेखाएं गुजरती हैं, वेरी गुड। कांगो को वनों का देश कहा जाता है, क्यों कहा जाएगा कांगो को वनों का देश, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका में है कांगो, सेंट्रल मान के चलो मध्य पूर्व में है, क्योंकि सबसे बहुत ज़्यादा घना यहाँ जंगल पाया जाता है, और विश्व में सबसे अधिक जल विद्युत संभावना यहीं है, कांगो में ही। ओके, किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा। अब देखो क्वेश्चन आता है, किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा खेती कौन करता है, तो छग्गा जनजाति करता है। ओके, किलिमंजारो तंजानिया में है, याद रखना। दक्षिण सूडान नवीनतम राष्ट्र बना 100, ठीक है, यूएनए का 193वां सदस्य है, 2011 को
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व आया था। अब देखो उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं थोड़ा। उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अभी तक हमने 2 महाद्वीप देख लिया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद दूसरा नंबर पर है अफ्रीका और तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, क्षेत्रफल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत गंदा है ये, आप लोग रटने लगते हो इसको, रटो मत। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश। देखो एक क्वेश्चन अभी हाल में बीबीएससी में आया था कि सबसे ज़्यादा देश किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में, तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप में 53। ठीक है, अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका में 29 है। ठीक है, 1492 में खोज हुई थी नई दुनिया, कोलंबस के द्वारा किया गया था, ये आपको पता होगा। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी देशांतर जो है इस महादेश के मध्य से गुजरती है। अमेरिको वेस्पूसी के नाम पे अमेरिका बड़ा नाम। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, और पनामा नहर ये प्रशांत और अंडमान सागर या कैरेबियन सागर को ही जोड़ती है। ओके, इतने आप समझ चुके होंगे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन कौन है, तो रेड इंडियन और एस्किमो। वैसे एस्किमो मूल रूप से जानते हो कहाँ की जनजाति है, एस्किमो मूल रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड की जनजाति है। कहाँ की, ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड की जनजाति है, कनाडा और ग्रीनलैंड की। ठीक है, एस्किमो का घर किससे बना होता है, एस्किमो का घर बर्फ से बना होता है, इसे इग्लू, बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। रेडियार कुत्ते का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी के बर्फ के आसानी होता है। सील मछली का खाल और हड्डी से नाव बनाई, जिसे कयाक कहते हैं। हथियार का नाम हार्पून है, इतना याद रखना भाई। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा, माउंट मैकिनले या अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका का, नहीं कि रॉकी का ये सर्वोच्च चोटी नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिनले अलास्का में। सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद कर लेना। न्यू फाउंडलैंड, ये देखो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे एक ग्रैंड बैंक है, देखो लिखा है ग्रैंड बैंक, ये मछली उत्पादन क्षेत्र होता है। ठीक है, मत्स्य पालन का प्रमुख है। जितने याद रखेंगे, जितना भी जैसे ग्रैंड बैंक है, डॉगर बैंक है, ये सब मछली उत्पादन, जितना भी बैंक मिलेगा मत्स्य पालन का, ऐसे बैंक मत समझ जाना। कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, VVI कर लो। कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है। ओके, आगे देखो, अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी में जो चक्रवात चलते हैं उसको हरिकेन और टॉर्नेडो। देखो ये अमेरिका वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो मैक्सिको देखो तो इसका जो पूर्वी पार्ट है, यहाँ पे जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलो आगे देखो। उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं। अब देखो प्रेरी घास के मैदान कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मैंने आपको पहले बताया था, प्रेषक, प्रेषक याद रखना, प्रे से प्रेरी, स से संयुक्त राज्य अमेरिका और क से कनाडा। ओके, चलो यूएसए का डेट्रायड जो कार उद्योग के लिए फेमस है। एकरॉन सिंथेटिक रबर और टायर बनाने के लिए फेमस है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए फेमस है। कनाडा विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन करता है, याद रखना। उत्तरी में कनाडा यूरेनियम उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कजाकिस्तान है यूरेनियम के उत्पादन में। ठीक है, चलो आगे देखो। संसार में शीशे और जस्ते के सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, कर्नाटक में। ये कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया पश्चिमी भाग में, कनाडा के। सबसे बड़ा भंडार जो है किसका, शीशा और जस्ता का, कहाँ है, कनाडा में। यहाँ खान का नाम क्या है, सुलीवान खान। ओके, सुलीवान खान देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सुलीवान खान। ठीक है, अब देखो जुड़वा खनिज भी कहा था, क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में शीशा और जस्ता दोनों साथ साथ पाए से थे, इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। सबसे अधिक यूएसए मक्का का उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है, तो वो भी यूएसए करता है, याद रखना। देखो यहाँ लिखा है मक्का का, सोयाबीन का। अब देखो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन होता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, केला का उत्पादन सबसे अधिक जमैका में होता है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है, मैक्सिको तट कहवा के लिए। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी खनिज करता है। देखो विश्व में सबसे अधिक चांदी कहाँ होता है, मैक्सिको में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मोन्टाना राज्य, बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबेरी खान है। बूटे की विश्व की सबसे बड़ी तांबेरी खान कौन सा है, बूटे खान, कहाँ है, मोन्टाना में, अमेरिका में। ओके, आगे देखो। कनाडा का वुड बेफलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये अल्बर्टा प्रांत में है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, वुड बेफलो नेशनल पार्क, और ये कहाँ है, कनाडा में है। ओके, अब देखो उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। सब विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन है, न्यूयॉर्क सिटी में है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, सबसे बड़ा जंक्शन न्यूयॉर्क है। ठीक है, सबसे विख्यात मक्का मंडी अमेरिका में है, सेंट लुइस नगर में। ओके, अमेरिका म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ओके, और एक नमकीन पानी की, खारे पानी की झील, उसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, जो कि अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, यूटाह राज्य में। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त, सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। कारण बहुत सारी झीलें हैं ना, आपस में मिल जाती हैं।
ओके, आगे देखो नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल विश्व का सबसे है ऊंचा है, आपको पता होगा शायद। इरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित नियाग्रा नियाग्रा फॉल। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर और गल्फ दोनों गर्म जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ पे एक घास उत्पन्न होता है प्लैंकटन, जो कि मछलियों के उत्पादन के लिए अच्छा होता है। ओके, आगे देखो विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से किसे जाना जाता है? विनिपेग को जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के 2 अंतर पर्वतीय पठार हैं, कौन कौन? कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार। ओके, आगे देखिए रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी कौन कौन से? कास्केड, सियरा नेवादा और कोस्ट। देखो एक रॉकी पर्वत है अमेरिका का, आप मैप जब ऐसे देखोगे आप लंबा सा, तो ये पार्ट में जो है वो रॉकी पर्वत है, उसी का ये सब पार्ट है। सियरा नेवादा, कास्केड, कोस्ट। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स फेमस है, आपको पता है। फिल्म जो लोग देखते हैं उनको ज़रूर पता होगा। चलो आगे देखो कुछ फैक्ट्स और हैं इसमें। सिलिकॉन वैली आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए फेमस है सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर के लिए। केप कार्नेवेल अंतरिक्ष यान यहीं से छोड़े जाते हैं अमेरिका के। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सा है? रेड इंडियन मैक्सिको की है और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह का है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, पता होगा आपको। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक अगस्टस बर्थोल्डी द्वारा बनाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी लिबर्टी का है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन, विश्व का प्रथम उद्यान है येलोस्टोन। अमेरिका में एरिजोना तांबा के लिए प्रसिद्ध है, एरिजोना। अमेरिका में लोहे की प्रसिद्ध खान क्या नाम है? लोहे की खान का नाम है मेसाबी, जो कि अमेरिका में। होम स्टेक किस लिए फेमस है? सोने की खान है अमेरिका की होम स्टेक। ओंटारियो कनाडा में है, सबसे बड़ी सोने की खान है। देखो संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? ओंटारियो है। हीरे की खान सबसे ज़्यादा बड़ा कहाँ थी? किम्ब्रेले, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। गुड। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमीन बर्फ पर उतार दिया जाता है, इसको स्की वायुयान नाम दिया जाता है। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये पहाड़ी है, मछली नहीं है, भूल मत जाना। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ हैं। हवाई द्वीप समूह, अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओवाहू द्वीप पर स्थित है हवाई द्वीप समूह। पनामा नहर का 2 बंदरगाह कौन कौन सा है? कोलन और पनामा। कनाडा का क्यूबेक प्रांत क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच भाषा बोला जाता है। देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है क्यूबेक प्रांत को। इतना समझ गए होंगे आप। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मैक्सिको सिटी का। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मित घाटी, देखो अभिनत घाटी का उदाहरण है। मितक घाटी में किसी तापमान इतना होता है, जान के अब जानते हो अभिनीत क्या होता है? देखो ये देखो ये जो श्रृंग देख रहे हो ये अपनति कहलाता है, और ये जो डाउनवर्ड देख रहे हो ये अभिनति कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं यूरोप का। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया से अलग करता है यूरोप को। देखो ये यूरोप वाला जो पार्ट देखोगे ना, ये एशिया टर्की वाला, तो यहाँ पे आपको यूराल माउंटेन मिलेगा। ठीक है, ये अलग करता है। 46 देश हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं जल्दी बताओ? 23 कि 29? 29। गुड। चलो आगे देखते हैं। विश्व का सबसे नगरीकृत देश महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे नगरीकृत महाद्वीप है यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बता चुका हूँ 3 तरफ से सागरों से घिरा है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य महाद्वीप में सबसे छोटा है, यानी यूरोपीय महाद्वीप 6ठे नंबर पर आता है आकार में, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर आता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर, पश्चिम में अंड महासागर से घिरा है। ओके, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एल्ब्रुस है। आल्प्स की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है। आल्प्स की मैटरहार्न चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। मैटरहार्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब। डेन्यूब सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन याद रखना यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। कौन सी नदी है? वोल्गा। वोल्गा कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में, याद रखना। अब डेन्यूब कहाँ से गुजरती है? ऑस्ट्रिया से, बुल्गारिया से, चेक से, स्लोवाकिया से, यूगोस्लाविया से, रोमानिया से होकर बहती है। इसके तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं वो भी देख लो, बुडापेस्ट, बुखारापेस्ट, वियना और बेलग्रेड है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? देखो आ गया, वोल्गा है ना, यहाँ पे वोल्गा है, इसको डॉन में मिला दिया गया। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा? लंदन। लंदन किस पे है? टेम्स नदी किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और पेरिस सीन नदी किनारे। तो देखो आप ऐसे याद रखते हो, लंदन है ना तो टेल याद रखना, टेल। टेल मतलब पूछो ना, इस चलते याद रखना, टे से टेम्स, ल से लंदन। ठीक है, इसी प्रकार से पेरिस को याद रखना, सीन। सीन नदी के किनारे है तो पेशी याद रखना, पेशी, मांसपेशी होता है ना, तो ऐसे याद रखो। कुछ कुछ ठीक बनाओ यार, तब याद होगा। ठीक है, यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को यूक्रेन को कहा जाता है गेहूं उत्पादक होने के कारण विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया। इटली सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून उत्पादक देश है विश्व में।
राइन नदी सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का निर्माण करती है। जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग कौन सा है? ओरिएंट रेलमार्ग। कहाँ से कहाँ तक? फ्रांस से पेरिस, फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। शैंपेन शराब और सूर्य के लिए फ्रांस जाना जाता है, ये आपको पता होगा। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप में फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। जानते हो क्यों कहा जाता है? सोचो। क्योंकि सबसे ज़्यादा झील झील होंगे यहाँ पे। और फिनलैंड कहाँ होगा? आपको उत्तर में होगा। ठीक है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्च, ये दोनों ब्रहंसोत्स फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, ब्रहंसोत्स पर्वत का। इटली को यूरोप का मैदान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है। हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत श्रेणी है यहाँ। यूरोप में जल विद्युत का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ? इटली और स्वीडन में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, ऊँचे ऊँचे झरने होंगे, पहाड़ होंगे, जहाँ से नदियाँ गिरती होंगी ताकि टरबाइन घूम सके। फ्रांस को हाइट तट, नॉर्वे को फ्योर्ड तट का एग्जाम्पल माना जाता है। फ्राड हाइंथियार्ड और फ्योर्ड तट नॉर्वे में। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। डोर जल डब्रू मध्य होकर के सुरंग जाती है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्भ कंबल के नाम से जाना जाता है। यूरोप का खेल का मैदान कौन है भाई? स्विट्जरलैंड है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। मरमरा सागर या काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। तुर्की का है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्क की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। ओके, आगे देखो। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े, देखो नीदरलैंड जो देश है उत्तर में, ये क्या किया है कि उत्तरी सागर तट पे बड़ा बड़ा बांध बना करके, बड़ा बड़ा बॉर्डर एरिया क्रिएट करके भूमि को प्राप्त कर लिया, मतलब पानी निकाल दिया। उसको क्या कहते हैं? तटबंध को डाइक कहते हैं और भूमि को पोल्डर कहते हैं, और कुछ नहीं है। आल्प्स का सबसे अधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में। ओके, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा के माध्यम से रास्ता मिलता है, रास्ता आने जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में ब्रेनर दर्रा है। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा निर्धारित करता है। देखो ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया, इसके बीच में पेरेनीज पर्वत है यहाँ पे। ठीक है, चलो। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेलमार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। भूमिगत रेलमार्ग किसको जोड़ता है? सबसे लंबा है, पेरिस और लंदन को जोड़ता है। भूलना मत, काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है। फ्रांस की सीन नदी कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है, उत्तर की तरफ। फ्रांस की भूमि जलवायु दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, और इस चलते फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। नॉर्वे का स्वेलबार्ड में है अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में है। ओके, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन सा आता है देख लेते हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के तहत। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन में। अब देखो, ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड को अगर शामिल कर लोगे तो ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाएगा। ओके, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को काकेकस राज्य कहा जाता है। काकेकस श्रेणी है ना, उसके आसपास के हैं, इस चलते जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को, ठीक है, काकेकस राज्य। मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, क्योंकि 5 सागर यहाँ मिलते हैं। कौन कौन है? कैस्पियन, काला सागर, बाल्टिक खेत और लडोगा झील। लडोगा झील भी उत्तर में है। एंटवर्प बेल्जियम में है। एंटवर्प विश्व व्यापार या विश्व की हीरा मंडी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कौन सा है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। खोज कौन किया था? जेम्स क्लार्क किया था, या इतना तो याद ही होगा, आपको पता होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, आपको पता होगा। देखो, इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ फैक्ट्स में बता देते हैं, ऐसे ही आपको इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ विज्ञान जैसे मौसम, जलवायु परिवर्तन, बहुत सारे वायुमंडलीय परिघटना या संचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अनुसंधान कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। इस चलते इसको विज्ञान के समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, और ये किसी गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि इसका गर्मी और ठंडा में इसका आकार बदलते रहता है। ठीक है, इस चलते अब देखो 3 महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक महासागर, और ये तीनों जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका। वेडेल और रॉस सागर कहाँ है? याद रखना, वेडेल और रॉस दोनों अंटार्कटिका में है। ठीक है। सर्वप्रथम प्रयास कौन किया था खोज का? जेम्स कुक किए थे। बहुत अच्छी बात है भाई, एक महाद्वीप को खोज दिए। चलिए, 98% भाग बर्फ से ढका रहता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। वेरी गुड। दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? नॉर्वे निवासी एमंडसन पहुंचे थे। शीत गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्वीन मॉड श्रेणी इस महाद्वीप को 2 भाग में बांटती है, आपको पता होगा। विंसर मैसिव सर्वोच्च चोटी है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, VVI है माउंट एरबुस, याद रखना।
विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया है। विश्व का सबसे कम तापमान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। कहाँ? पोल ऑफ कोल्ड में। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने रात होता है और 6 महीने दिन होता है। लाइकेन मोस यहाँ की मुख्य वनस्पति है। क्रील मछली झुंड में मिलती है। देखो याद रखें, क्रील मछली से हम लोग पेस्ट भी बनाते हैं ये लोग। ठीक है, पेस्ट बहुत अच्छा होता है ये, कभी ट्राई करना। अब देखो अंटार्कटिका में भारत के तरफ से कौन कौन जा चुका है ये देख लो। गिरिराज सिरोही के नेतृत्व में पहला दल गया था 1981-82 में अंटार्कटिका अभियान शुरू हुआ, और शहीद जाहुर कासिम के नेतृत्व में 1982 में। ओके। अब देखो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में हुई थी। एकदम याद रखना, यही पूछता है। दक्षिण गंगोत्री 1983 में, और उसके बाद मैत्री हुआ था 1989 में। अभी एक नया अनुसंधान केंद्र खुल रहा है भारतीय। अगला कॉन्टिनेंट है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका आपको पता है कहाँ है? उत्तर अमेरिका के नीचे है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि वही आप अफ्रीका देखोगे तो आधा उत्तरी गोलार्ध में, आधा दक्षिणी गोलार्ध में। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित महाद्वीप पनामा जलसंधि द्वारा उत्तरी से जुड़ा हुआ है। ट्रेड एल फिगो नामक द्वीप इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ट्रेड एल फिगो, ये देखोगे ना आप तो यहाँ पे ट्रेड एल फिगो। ठीक है। मैगलेन जनसंधि के द्वारा इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न द्वीप कहलाता है। दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर से नहीं मिलती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्राज़ील की सीमा किस किस से नहीं मिलती है? चिली और इक्वाडोर से नहीं मिलती है। ओके, आगे देखते हैं। द भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ओके। पेरू बोलोमिया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका। ठीक है। अब देखो आगे भैया, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है। और कहाँ गिरता है? देखो कहाँ कहाँ से बहता है ये देख लो। पेरू से, बोलिविया से, इक्वाडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला से। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से प्रवाहित होती है। लोगों का मुख्य आहार क्या है अमेजन बेसिन के? मेनियोक, जिसे कसाव भी कहते हैं। ओके। कुछ लोग मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में, मलोक्का क्या है? एक प्रकार का घर है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा कौन सा है? ब्रोमीलाइड, एक विशेष प्रकार का पौधा है। ठीक है, जो पत्तियों में जल को संचित रखता है। कौन? ब्रोमीलाइड। ओके। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला एक पक्षी है, बहुत अच्छी बात है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है एंजिल प्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, आपको पता होगा। दक्षिण अमेरिका ओजेस डेल साल्डो है, जो कि चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्स, इक्वाडोर में। लेकिन सबसे सक्रिय का ज्वालामुखी ओजेस डेल साल्डो है। वर्षा वन का नाम क्या है? सेल्वास वर्षा वन का नाम है। बाल्सा सबसे हल्की लकड़ी होती है विश्व की, जो कि दक्षिण अमेरिका के वनों, अमेजन वनों में ही पाई जाती है। मोन्टाना कहते हैं वनों के ढाल को, यानी एंडीज पर्वत है उसके पूर्वी ढाल को क्या कहते हैं? मोन्टाना। ओके। केंडार पक्षी यह होता है एक सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है विश्व का, वो अमेरिका में ही पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। रिया नहीं उड़ सकने वाला एक पक्षी है। एमो भी नहीं उड़ता है, वो केवल दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है। ओके। प्यूमा जगुआर का आपने नाम सुना होगा। प्यूमा जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। बंदरों का पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। कौन क्या पाया जाता है? लामा। गवानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में, अर्जेंटीना में है पेंटागोनिया। ठीक है। बोलिविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो है। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं, दक्षिण अमेरिका में। पंपास के मैदान अर्जेंटीना का हृदय स्थल, यानी अर्जेंटीना में घास का मैदान है, इसे पंपास के नाम से जानते हैं। इसे अल्फा अल्फा भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के वन में क्या क्या मिलता है? तो रबड़ मिलेगा, सिनकोना मिलेगा, चंदन मिलेगा, कार्नोवा मिलेगा, यानी रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोवा मिलेगा। ओके। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान कौन सा है? ब्राज़ील है। एक मिनट यार, रुक जाओ, एक मिनट, सॉरी यार, फिर से स्क्रॉल हो गया ये। चलो आगे देखो। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है। फैजेंडा कहा जाता है कहवा के बाग को, ये भी आप पढ़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। विश्व में तीसरे नंबर पर मैग्नीज उत्पादन में ब्राज़ील। चूंकि कमाता खान चिल्ली में है, तांबा के लिए जाना जाता है। विश्व में सबसे अधिक तांबा के उत्पादन चिल्ली में ही होता है। अमापा खान पता होगा, मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है ब्राज़ील में। अमापा खान मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। आम याद रखना यार। इटावीरा ब्राज़ील का लॉ केंद्र है। इटावीरा कहाँ है? ब्राज़ील में।
ओके। दक्षिण में सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? अर्जेंटीना में होता है। अच्छी बात है भाई। सबसे ज़्यादा होता है वहीं। इटाबीरा खान, देखो इटाबीरा। दक्षिण में सबसे अधिक मक्का अर्जेंटीना में होता है। अब देखो, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। ठीक है, कहाँ है? अर्जेंटीना में है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, याद रखिएगा, पर्वतमाला है। आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, भूलिएगा मत। ठीक है। अटाकामा डेजर्ट आपको पता होगा, मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित। अरिका सबसे शुष्क स्थान है विश्व का, ये भी पूछा जाता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म को क्या कहते हैं? एक टांसिया कहा जाता है। इसके पशुपालकों को गवानको कहते हैं। ठीक है। अटाकामा डेजर्ट में नाइट्रेट का भंडार है और बारिश नहीं हुआ इसके लिए वरदान सिद्ध हुआ, यानी बारिश नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, नाइट्रेट मिलने लगा यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में। कहवा का पात्र ब्राजील का है और कहवा की मंडी साओ पोलो का है। तो दक्षिण अमेरिका कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन सा है? सेंटास। यानी दक्षिण अमेरिका में सेंटास एक बंदरगाह है जहाँ से कहवा का निर्यात किया जाता है। अर्जेंटीना कपास उत्पादक क्षेत्र को क्या कहते हैं? चैको कहते हैं, चैको का मैदान। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है कौन सा? पेरू तटीय इलाका है। ओके। अब देखो आगे, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात करता है, डिब्बा बंद मांस प्रसंस्कृत प्रोसेसिंग करके। दक्षिण अमेरिका का पसंद जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है? मध्य चिली में। अब बताओ कि जाड़ा में मध्य चिली में वर्षा क्यों होगा भाई? क्योंकि मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, चलते यहाँ बारिश होती है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल का नाम क्या है? पेंटागोनिया। अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग में है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एक सांटोस है, एक सेंटोस है। सेंटोस कॉफ़ी नहीं है, सेंटोस कहवा है, और कॉफ़ी का है सांटोस। सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा? उरुग्वे। देखोगे ब्राज़ील के ठीक नीचे है उरुग्वे, एक लैंडलॉक कंट्री है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है, बोलिविया। इक्वाडोर का गलापेगास द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। गलापेगास कहाँ है? इक्वाडोर में है। रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र समुद्री पक्षियों को प्राप्त गवान को फॉस्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। अब एक कॉन्टिनेंट बचता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा आज का ये लेसन समाप्त हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया खोज ओबेल तस्मान द्वारा किया गया था। कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गए और 79 तक 3 बार ऑस्ट्रेलिया के चक्कर काट चुके थे। ठीक है। देखो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, तो फालतू का परेशान होने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो पूछता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 22 देश हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया क्या है? एबोर्जिनिस। एबोर्जिनिस कहा जाता है मूल निवासियों को ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सी जल संधि है? ये टॉरस जल। ये देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया वाले, यहाँ कार्पेंट्रिया खाल, यहाँ गिन्नी है, इसके बीच में टॉरस जल संधि है। ओके। अब देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। कोस्टियोस्की इसकी सर्वोच्च चोटी है। कालगुडी और कुलगाड़ी, देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, कालगुडी और कुलगाड़ी सोने की खान है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। मैरीना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में 1 नंबर पे है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन पूछता है विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यात कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा? ट्रांस कॉन्टिनेंटल, जो कि पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख, देखो नीचे वाले रीजन में देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग बेसिन, वहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। अब देखो इधर, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है सर? तो पहले नंबर पे कजाकिस्तान है यूरेनियम में, दूसरे नंबर पे कनाडा है और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया काफ़ी दिनों से। वर्षा काफ़ी कम होती है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आर्टिशियन वेल उत्सुक कुआं है, जिससे अपने आप पानी बाहर निकलते रहता है। ठीक है। यहाँ आपको देखोगे क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, जो एक प्रवाल वित्ती है, याद रखना। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बार पूछ चुका है ये। इसका निर्माण होता है छोटे छोटे जीव से, मूंगा से, आगे मैं बता दूंगा आपको। मूंगा के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होता है। जस्ता अयस्क उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में तीसरे नंबर पर, जस्ता में उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें हैं, ये आपको बता चुका मैं। सर्वाधिक सीसा, देखो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है, यानी सीसा अयस्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। ओके। ऑस्ट्रेलिया के सीसा और जस्ता को दोनों जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा बहन करता है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र का मैदान कार्पेंट्रिया का मैदान, कार्पेंट्रिया में पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो गिब्सन और विक्टोरिया।
2 प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं? न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, दोनों प्रमुख क्षेत्र हैं, गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया को किस किस नाम से आता है? लैंड ऑफ गोल्डन फिश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश, ये सब कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में ही एमू और कोकराबरा नामक पक्षी पाया जाता है। कहाँ पाते हैं एमू और कोकराबरा? न्यूजीलैंड में। एमू दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है, ठीक है। कोकराबरा को लाफिंग जैकास के खूब हंसता है। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता भी है, जमीन में सुराख बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला जीव है ये, और प्लेटिपस अंडा देता है। ओके। कोआला एक धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। पेड़ पर रहता है, यूकलिप्टस की पत्ती खाता है। कोआला रात में जागता है और दिन में सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी कौन सी है? लायर बर्ड है, जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकाल सकता है, लायर बर्ड। आगे देखोगे न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किससे अलग हैं? उत्तरी न्यूजीलैंड है, दक्षिणी न्यूजीलैंड अलग होता है कुक जल संधि के माध्यम से। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक है। मूल निवासी का नाम माओरी है। कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड की, याद रखना। कीवी न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखो विभिन्न महाद्वीप कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, ठीक है। आप इसको देख लेना और एक बार आप याद कर लेना इसको। ओके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, या दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। और आपको मुझे आप बताओ कि आप लोगों को क्या चाहिए इस वीडियो में, लूसेंट ज्योग्राफी में आपको विद कॉन्सेप्ट चाहिए, या सिर्फ लूसेंट में जो कॉन्सेप्ट या जो लाइन दिया है, जो वन लाइनर है, वो चाहिए आपको। सेकंड थिंग दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। आप अपने आने वाले एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये नया लूसेंट का पार्ट है, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए इसको और शेयर भी कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग मी एंड माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब